नहीं हो पा रहे, ये आसपास के रेसिडेंशियल। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार के पटना से, जहां डाक बंगला चौराहे पर हुई लाठीचार्ज और लाठीचार्ज में घायल बीजेपी नेता की मौत हो गई है। तो घायल बीजेपी नेता की अस्पताल में मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पटना में डाक बंगला चौराहे पर जो लाठीचार्ज हुआ, पुलिस की लाठीचार्ज में एक बीजेपी नेता की जान चली गई। उनको अस्पताल ले जाया गया, घायल हो गए थे बुरी तरीके से, और वहां से यह बुरी खबर आई, घायल बीजेपी नेता की अस्पताल में मौत हो गई। बड़ी खबर है इस वक्त की, इंडिया डेली लाइव पर बड़ी खबर है, घायल बीजेपी नेता की अस्पताल में मौत हुई। पटना में लाठियां भांजी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। बीजेपी नेता सड़कों पर निकले थे अपनी आवाज को उठाने के लिए, उनकी आवाज को लाठियों से कुचला गया और इसी दौरान बीजेपी नेता को गंभीर चोटें आई और अब उनकी मौत की खबर मिल रही है। देखो, तो विजय कुमार सिंह उनका नाम है, जो पटना में घायल बीजेपी कार्यकर्ता थे, नेता थे। उनकी मौत हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता लाठीचार्ज में ये घायल हुए थे और उनकी उसमें जान गई है। तो जहानाबाद बीजेपी महामंत्री थे विजय कुमार सिंह, जो कि घायल हुए, उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बड़ी खबर आई और दर्दनाक खबर बीजेपी के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से। तो पटना के डाक बंगला चौराहे पर हंगामा हुआ और उस हंगामे के बाद जो तस्वीर देखी गई वो वाकई चौंकाती है और एक्सक्लूसिव है। आपके टीवी स्क्रीन पे हमने आपको दिखाया कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी गई और विजय कुमार सिंह, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जहानाबाद से महामंत्री थे, उनको गंभीर चोटें आई, अस्पताल में उनको ले जाया गया और अब उनकी मौत की खबर मिल रही है। झूठी तो बिहार की राजनीति में बड़ी खबर है। प्रदेश की बहनों के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो सरकार, जो संगठन गंगा जल को हाथ में रखकर झूठी कसम खा सकता है, उस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। हमारी बहनें बहुत व्यथित हैं। शराब के कारण अनाचार की घटनाएं हो रही हैं, शराब पीकर हमारी महिला बहनें मर रही हैं। उसी को लेकर आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर। देखिए, इनके पास कुछ करने को है ही नहीं है। इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की हमारी रणनीति है। हमारी आवाज प्रदेश की जनता तक पहुंच चुकी है। आने वाले समय में कांग्रेस के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। मेरा नाम नीना चौबे है, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ। तो ये तस्वीरें देखिए, पटना से ही आ रही थी कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आई बीजेपी के लिहाज से, पटना बीजेपी के हंगामे से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त घायल बीजेपी नेता की अस्पताल में मौत हो गई, बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है और उसके बाद और ज्यादा आक्रोश बीजेपी का बढ़ा यहां पर। तो पटना से इस वक्त ये बड़ी खबर है। और शिव पूजन झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव, पूरी खबर डिटेल के साथ बताइए और जो बैकग्राउंड था इस बीजेपी कार्यकर्ता का वो भी समझाइए, कितनी गंभीर चोटें उनको आई, डिटेल के साथ पूरी खबर। दर्जनों ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं, पीएमसीएच उनको ले जाया गया है। और अब आपको दिखाएंगे कैसे कि डाक बंगला चौराहा जो है अभी भी छावनी में तब्दील है और ये वही जगह है जहां पर से लाठीचार्ज की शुरुआत हुई थी। वाटर कैनन चलाए गए थे और साथ ही साथ टीयर गैस शेल फायर किया गया था। इसमें से सिगरीवाल जैसे बड़े नेता वो भी बुरी तरह से घायल हुए थे, कईयों को लाठी की चोट आई है और उनके बाद पीएमसीएच रश किया गया था। और जिस शख्स की मौत हुई है, जो कि बीजेपी के अधिकारी बता रहे हैं, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो बता रहे हैं, वो जहानाबाद जिला के थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे और आज के इसमें जो है विधानसभा मार्च में वो शामिल होने के लिए जहानाबाद से ही आए थे दूसरे और कार्यकर्ताओं के साथ। लेकिन जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठियां चटकाई गई हैं उनके ऊपर, उसके बाद बेहोश हो गए थे, फिर उन्हें पीएमसीएच रश किया गया। पीएमसीएच ले जाने के बाद वहां पर डॉक्टर्स ने उनको एग्जामिन किया और डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड कहा गया। इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तमाम यहाँ पर भाजपा के जो नेता हैं वो काफ़ी आक्रोशित है। आप देखिए कि ये डाक बंगला चौराहा जो थोड़ी देर पहले रणभूमि में पूरी तरह से तब्दील हो चुका था, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ लाठियाँ चटकाई गई। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर भाजपा के वो घायल हुए, ज़मीन पे गिरे, उनके चप्पल जूते सब तमाम चीज़ें पीछे छूट गई। और भाजपा के तमाम आला जो नेता हैं उन सबका यही कहना था कि ये बर्बरतापूर्वक इसको जो है कुचलने की कोशिश की गई है। उसी में एक कार्यकर्ता की फिलहाल मौत हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को अब फिर से चालू किया जाए। बिल्कुल, तो शिवपूजन अभी भी हालात वहां पर क्या बेकाबू नजर आ रहे हैं या फिर उनको काबू कर लिया गया है? पुलिस प्रशासन किस तरीके से अपनी कोशिशों में जुटी हुई है?
देखिए, हालात तो फिलहाल काबू में नजर आ रहा है। जिस तरीके से बंदोबस्त, जिस तरीके से इंतजामात किए गए थे, जाहिर तौर पर प्रशासन को पूरी तरीके से ये हिदायत दे दी गई थी कि यहाँ के बाद बैरिकेडिंग को तोड़ करके किसी भी तरीके से आगे ना जा सके ये तमाम प्रदर्शनकारी, और इसी बाबत उनको रोका गया था। हम कोशिश करते हैं बात करने की, पटना के एसएसपी साहब हैं। एसएसपी साहब, समझना चाहते हैं अब ये कंट्रोल है, सिचुएशन कंट्रोल नाउ? उधर है, वहाँ पे तो अभी ये बता रहे हैं कि सिचुएशन कंट्रोल है, बात करने की इच्छुक नहीं है। लेकिन ये देखिए, डाक बंगला चौराहा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर जो हालात हैं अभी धीरे धीरे सामान्य की ओर ये बढ़ चला है। जिस तरीके से लगातार यहाँ लाठियाँ चटकाई गई, उसके बाद हर तरफ से कार्यकर्ताओं को भगा दिया गया। जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं डाक बंगला चौराहे की तरफ, उन सब एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। और एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक करने के बाद कार्यकर्ताओं को ये बात नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ के एसएसपी साहब, वो बात करना नहीं चाह रहे हैं। लगातार इसी कोशिश हम कर रहे हैं बात करने की, लेकिन बहरहाल आप देख लीजिए कि जो हालात है यहाँ पर, तो अभी भी मुस्तैद है पुलिस और गोली से डरने वाले नहीं हैं। अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमारे शरीर में एक भी खून का कतरा रहेगा, लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार को इस लाठी गोली का जवाब देना पड़ेगा। अंतिम क्षण तक नीतीश कुमार को इस लाठी गोली का जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा मार्च का आप लोग का कार्यक्रम था, अब क्या करेंगे? आज तो विधानसभा तक आप लोग कुछ नहीं आज के बाद से अब प्रोग्राम जाएगा, नीचे जाएगा, और आज के बाद से और भी आक्रोश बढ़ेगा और लोगों को हम लोग सरकार के खिलाफ भी खड़ा करेंगे। प्रतिरोध मार्च करेंगे हम सब लोग। पुलिसिया राज जो इस चला रहा है उसको खिलाफ करेंगे। हम लोग इस लड़ाई को जन जन करते जाएंगे। तो सदन तक जो आंदोलन भाजपा ने खड़ा किया था, अब उसको कोशिश यही कर रहे हैं कि इसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। बहरहाल इनकी कोशिश यही है। ठीक है शिव पूजन, आपके पास आएंगे। आपकी आवाज बेहतर तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उसको थोड़ा दुरुस्त करते हैं और फिर लौटते हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, लाठी चार्ज हुआ, लाठी चार्ज में बीजेपी नेता घायल हुए। विजय कुमार सिंह उनका नाम था और अस्पताल में उनको इलाज के लिए ले जाया गया, तो फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि मौके पे जो हालात हंगामे के थे वो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन राजनीति में एक नया बवाल जरूर आएगा। इस तरह की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं और ये बता रहे हैं कि नीतीश सरकार के खिलाफ जो मोर्चा उन्होंने खोला है वो अब दूर तक जाएगा। देखो, तो जहानाबाद बीजेपी महामंत्री थे विजय कुमार सिंह, जिनकी जान गई है। शिवपूजन झा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। शिवपूजन, अभी भी वाटर कैनन का क्या इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है, या फिर स्थिति अब सामान्य होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है? हालात क्या है? अभी देखिए, हालात पर एक तरीके से प्रशासन ने काबू पा लिया है। अभी जो हालात यहाँ पर हैं, बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी अभी भी यहाँ पर तैनात हैं। हम चलिए पुलिस का एक वर्जन आपको सुनाते हैं कि क्या है। तो मिर्ची पाउडर यूज़ किया गया, पथराव भी बीच में हुआ और अपनी लाठियों का प्रयोग किया उन लोगों ने, तो उस कारण से थोड़ा सा हल्का बर्फ करते हम लोगों ने टीयर गैस का यूज़ किया, वाटर कैनन का यूज़ किया और हल्का सा लाठीचार्ज किया। ये लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल हुआ? नहीं, ये ब्रूट फोर्स नहीं है, प्रोपोर्शनेट फोर्स है। प्रोपोर्शनेट है। एक कार्यकर्ता की बताई जा रही है कि मौत भी हुई, आप पुष्टिकरण कर सकते हैं? अब इसका डर नहीं मेरे पास, अभी जानकारी इसकी नहीं है। कितने लोग घायल हैं ये हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ जाएगी, कितने की गिरफ्तारी हुई है फिलहाल? ये भी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा आपको। अभी फिलहाल हम मान लें कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में, पूरी तरह से हाँ, पूरे कंट्रोल में है। तो आपने सुना, हालात पूरी तरह से अभी फिलहाल कंट्रोल में है। ये कंफर्म नहीं कर पा रही है पुलिस कि किसी कार्यकर्ता की मौत हुई या नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं शिव पूजन, डाक बंगला चौराहे के हालात तो नियंत्रित हो गए, ये मान लिया जाए, लेकिन बिहार की राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं शिव। क्या माना जाए कि इस घटना के बाद और आज के प्रोटेस्ट के बाद बिहार की राजनीति में कितना बड़ा बवाल और उससे बड़ा उबाल आने वाला है? जबरदस्त उबाल आने वाला है। मैं बताऊं कि सड़क से लेकर के सदन तक भाजपा ने पहले ही कह दिया था कि वो इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेगी, और जिस तरीके से आज भाजपा के इस जो प्लानिंग थी कि विधानसभा तक मार्च करेंगे और उसे बीच में रोका गया, जबरदस्त लाठियां चटकाई गई, उसके बाद भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि अब इस आंदोलन को गली गली मोहल्ले तक वो पहुँचाएंगे। कल विधानसभा का सत्र है, हम उम्मीद कर रहे हैं कल विधानसभा के सत्र में भी इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से भाजपा उठाएगी और
बिल्कुल शिवपूजन, ये बीजेपी नेता की जिस तरीके से अब मौत हो गई इस पूरे प्रोटेस्ट में, और उसके बाद क्या विधानसभा में हंगामे की एक बड़ी वजह ये भी बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का ये जो सत्र है ये हंगामेदार रहा और बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट करती रही, और विधानसभा के अंदर की तस्वीरें भी आपने दिखाई दर्शकों को कि किस तरीके से कल कुर्सी तक फेंक दी गई थी यहां पर, और उसके बाद फिर हालात कैसे बिगड़े थे। ये बीजेपी नेता, ये जुल्म ज्यादती नहीं चलेगी। हम लोग को बस में बैठाल कर सम्राट चौधरी जी, नंदकिशोर जी, मंगल जी, सुशील जी, सब लोगों को अनजान जगह ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है ये पता नहीं है। न हम डरे हैं न डरेंगे, संघर्ष किया है, करेंगे। न डरे हैं न डरेंगे, संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे। शहनवाज, तो पटना से सीधी तस्वीरें, और उन्होंने कहा कि किस जगह पर ले जाया जा रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनको जबरन यहां से हटाया जा रहा है, जबरन बस में बैठाकर उनको ले जाया जा रहा है। ये देखिए तो तस्वीरें आप देखिए, मौके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है और यहां से उनको ले जाया जा रहा है, लेकिन कहां ले जाया जा रहा है इस बात की जानकारी नहीं मिली है, और इसी बात को लेकर आशंकित ये तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी हैं। शिवपूजन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौके से बने हुए हैं। तो शिव, आज की तस्वीर तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिहाज से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो ये मामला कहां जाता हुआ दिखाई देता है। अभी इस मामले में कितनी और कड़ियां ऐसे ही बवाल वाली जुड़ सकती हैं? देखिए, सबसे दुखद तो ये हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह, जो जहानाबाद का जिला महामंत्री है, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। हम पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे, और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। ये 50,000 लोग थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, न कहीं तोड़ फोड़ थी, न कोई हिंसा थी। उसके बाद भी अश्रु गैस का गोला छोड़ा गया, लाठी चार्ज किया गया, और 2 दर्जन से ज़्यादा हमारी महिला और युवा कार्यकर्ता घायल हो गए। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो नीतीश जी के आपके राज्य में प्रदर्शन करना भी गुनाह है। हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, चाहे शिक्षक कर्मियों का मामला हो, या तेजस्वी के इस्तीफे का मामला हो, या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो। अपनी मांग से हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी हम लोग को गिरफ्तार करके और किसी थाने पर ले जा रहे हैं। सर, जो कार्यकर्ता थे उनकी मौत हो गई है। वही मैंने बताया कि विजय कुमार सिंह है। ये आप सुशील मोदी को सुन रहे थे, उन्होंने ये पुष्टि कर दिया आधिकारिक तौर पर कि विजय कुमार सिंह, जो कि उनकी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनकी मौत हो गई है। इस दुखद खबर को उन्होंने साझा किया, उन्होंने इंडिया डेली लाइव को यह बताया। और एक बार फिर से लाठीचार्ज की तस्वीरें आ रही हैं पटना से। देखिए घनश्याम, किस तरीके से फिर से लाठीचार्ज यहां पर किया गया, हालांकि संभल कर पुलिस कदम आगे बढ़ा रही है इस बार। जी हाँ, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि देखिए स्थिति अभी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए, कभी भी लगातार विरोध का उबाल जोर मार सकता है, और जैसे ही ये तस्वीर बढ़ती है तो फिर लाठी भांजने से बिहार के पुलिस वाले नहीं चूक रहे हैं। पहले चुन चुन के मारा, निकाल के मारा, गिन के मारा, और अब एक बार फिर से ये भांजी चटकाने का, जो लाठी चटकाने का दौर है वो शुरू हो चला है, और एक बार फिर से लाठियां भांजने की तस्वीरें आने लगी हैं। तो लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत हुई, जहानाबाद से महामंत्री थे, विजय कुमार सिंह उनका नाम था, और उसके बाद बड़ी खबर, और सुशील मोदी ने कहा नीतीश राज में प्रदर्शन करना गुनाह है। अभी हमने अपने दर्शकों को सुनाया, हत्या का केस दर्ज करवाएंगे पुलिस के खिलाफ, और नीतीश सरकार के खिलाफ ये विरोध चलता रहेगा। नीतीश राज में प्रदर्शन करना गुनाह है। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर कहा सुशील मोदी ने कि हत्या का केस दर्ज करवाएंगे पुलिस पर, और हमने प्रोटेस्ट किया तो क्या गुनाह किया, नीतीश राज में प्रदर्शन करना गुनाह है। और शिवपूजन झा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शिव, इस पूरे मामले में